माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे बच्चों को तो पता होता है, पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं हमारे कंट्री के जिन्हें एनटीएससी के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऐसा है जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें पूरी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चे भी आते हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, जिन्हें एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता होता बट वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, या ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं या उन्हें लास्ट मोमेंट पे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है, फिर वो सोचते हैं यार थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते। इस एग्ज़ाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो फर्स्ट तो ये कि आप लोग कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो आज का टाइम कंपटीशन का है। स्कूल से निकलते ही आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, जॉब चाहिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे आपको आफ्टर 12th जेईई, नीट, AIEEE किसी भी एग्ज़ाम में बैठना हो तो आप अभी से प्रिपेयर हो मेंटली। ओके। दूसरी बात, आपको एक स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाता है। तो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, उससे आपको क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है और ख़ुद पे विश्वास होता है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। दूसरा, आपको ये लगता है कि मैं किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक छोटा सा अमाउंट भी आपको अपनी तरफ से मिलता है तो आप उसे अपनी स्टडी में लगा सकते हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बूस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। एनटीएससी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एनटीएससी स्कॉलरशिप, मार्क्स, सिलेबस, सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट डेट, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्लास 9 में JSTSC का हमने दिया था, तो जिन बच्चों ने वो नहीं दे पाए थे और बोल रहे थे मैम हम लोग को लास्ट में पता चला, तो वो बच्चे एनटीएससी ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनटीएससी? भाई एनटीएससी होता क्या है? तो एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, यानी देश में ऐसी प्रतिभा की खोज करना, ऐसे टैलेंट की खोज करना जो सच में कुछ कर सकता है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, पूरे राष्ट्र में से, पूरे नेशन में से हमें टैलेंट को सर्च करना होता है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे एजुकेशन हो चाहे अदर स्ट्रीम हो। ठीक है, तो हमें उसकी खोज करनी होती है। कैसे करेंगे? तो एक एग्ज़ाम लेके ये खोज की जाती है एनटीएससी की। अब देखिए, जीतेगा कौन? देखिए, रेस में दौड़ता हर आदमी है, पर जीतता कौन है? जो हर दिन प्रैक्टिस करता है। अगर आप सोचेंगे कि ये फॉर्म आ गया, मैंने फिल कर दिया और मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगा तो क्वालिफाई कर लूँगा, तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बेटा एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने में क्रैक नहीं होता है। दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये बहुत बड़ा सच है। अगर आपको कोई बोले एक दिन पढ़ के आप क्रैक कर लोगे तो वो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो आपको शुरू से तैयारी करनी होगी, क्योंकि क्लास 10 में आपको पता है बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं, और इसमें अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो पूरा आपका सिलेबस 10th का भी आता है। तो आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी और हर दिन तैयारी करनी होगी, तभी आप कॉम्पिटिट कर पाओगे नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब बात करते हैं मार्क्स एंड सिलेबस की, कि इसका मार्क्स और सिलेबस क्या होता है। देखिए, आपने JSTSC का जिन बच्चों ने क्लास 9 में एग्ज़ाम दिया होगा तो वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाएंगे। जो लोग पहली बार दे रहे हैं तो वो लोग देख लीजिए। मार्क्स की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले आपका जो पेपर होगा बेटा वो 2 पेपर होगा। एक होता है मैट, जिसे MAT बोलते हैं, दूसरा होता है SAT। पहला होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है स्कॉलर एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो मैट और SAT होता है। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, मैट एंड SAT। मैट की बात करें तो मैट के हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मैम सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड इज़ द सब्जेक्ट। व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? तो एप्टीट्यूड में आपको कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स आती हैं और फैक्चुअल रीजनिंग्स आती हैं। रीजनिंग क्या होती हैं? जैसे कि आप देखोगे आपकी क्लॉक वाले क्वेश्चन, उसके बाद कैलेंडर वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन दिए जाते हैं एप्टीट्यूड में। और एप्टीट्यूड इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आगे चल के आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे वहाँ आपको एप्टीट्यूड देखने को ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और नंबर ऑफ अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स कितना होता है? 100।
पेपर 1 से। अगर हम टाइम की बात करें तो 2 आवर इसके लिए अलॉट किया जाता है, 2 घंटे दिया जाता है। इसके बाद हम सैट की बात करें पेपर 2 की, तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं 1 2 3, 3 सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। सोशल साइंस हमारा होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है। क्वेश्चंस की बात करें तो सोशल साइंस यानी कि एसएसटी से सोशल साइंस में आपका आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ओके, सोशल साइंस इंक्लूड्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इसमें आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं, 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैथ्स में आप लोगों के हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 20, और इसके मार्क्स कितने हो? 20, यानी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। सोशल साइंस आपका 40 है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और साइंस में आपके कितने होते हैं? साइंस में आपके अगेन होते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी यहाँ पे हमने देखा कि आपको सैट में क्या क्या दिया जा रहा है, 3 सब्जेक्ट दिया जा रहा है, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ से सोशल साइंस और साइंस का वेटेज कितना है? 40-40 का है। मैथ्स का कितना है? 20 का है। अगर हम इसके भी टाइम स्लॉट की बात करें तो पेपर 2 भी हमारा कितना होता है? 2 आवर का, और पेपर 1 भी कितना होता है? 2 आवर का। यानी टोटल अगर हम टाइम बोलें तो 4 घंटे का आपका पेपर होता है। पेपर कैसे होगा? पहले आपका पेपर मैट होगा 2 घंटे का, फिर आपका गैप होगा यानी कि आपको ब्रेक दिया जाएगा 2 आवर का, और फिर से आपका पेपर दूसरा होगा 2 आवर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर होता है। अब आपको देखिए जो तैयारी करनी होती है वो आपको दोनों की प्रॉपर तैयारी करनी होती है। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं सिर्फ सैट अपना सब्जेक्ट का ही तैयार कर लूँ और मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको मैट और सैट, क्योंकि देखिए टोटल कितना है? 200 में से 100 मार्क्स आपको दिया जा रहा है मैट के लिए और 100 दिया जा रहा है सैट के लिए। तो आपको दोनों को इक्वली प्रिपेयर करना होगा। आपको करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें डे बाय डे बूस्ट करनी होंगी, तैयार करनी होंगी। यहाँ पे आपको जीके भी मिल जाएगी थोड़ी सी यहाँ पे, और सोशल साइंस में भी आपको थोड़ी सी जीके भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका रहता है क्लास 10 का सिलेबस और क्लास 9 का सिलेबस, 9 और 10 दोनों का सिलेबस। 9th में आप जो पूरा पढ़ के आए हैं वो सारा सिलेबस प्लस क्लास 10th का भी पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो क्लास 10th में, बट आप 9, 10th पूरा होल सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है, तो आपको 9, 10 दोनों का, जैसे कि आप लोग बोलोगे मैम हम एग्ज़ाम के टाइम में तो हमने 10th का पूरा पढ़ा नहीं होगा, बट आपको इसी माइंडसेट से अपनी तैयारी करनी है कि अगर आप NTSC देने जा रहे हो तो आप लोग अभी से पूरा सिलेबस ख़त्म करो, तभी आप NTSC के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। आपको पूरा होल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मैम हु आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए? तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द क्लास 9th एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। क्लास 9th में जिन बच्चों ने क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी स्कूल से, गवर्नमेंट, प्राइवेट, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 9 के रिजल्ट में। ओके, इज़ दैट क्लियर? भाई आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप लोग एक नेशनल लेवल पे आप लोग कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए क्लास 9 में। और आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से हो, प्राइवेट स्कूल से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 60% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा क्या है? देयर इज़ नो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन, द कैंडिडेट कैन बी फ्रॉम एनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कोई भी डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं लगाया जाएगा। अब ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में से किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हो। ये एग्ज़ाम मैंने क्या बोला? नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें आप भारत के किसी भी राज्य से, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, किसी भी राज्य से हो सकते हो और किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो सकते हो। कोई डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। 9th में 60% मार्क्स होना चाहिए। और इवन अगर आप लोग ओपन लर्निंग से हो, यानी कि आप ओपन से क्लास 10 कर रहे हो, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ओपन से भी अगर कर रहे हो तो भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बस आपके पास ये होना चाहिए कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, कौन से बोर्ड से ओपन एग्ज़ाम दे रहे हो और आप 18 साल से कम के होने चाहिए, तो आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स या स्कॉलरशिप कितनी दी जाती है NTSC क्वालिफाई करने के बाद। तो देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं।
सबसे पहली बात तो है आपको, जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम के लेवल्स होते हैं, जब आप दोनों लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको क्या स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कॉलरशिप एक बार बच्चा एनटीएससी कर लेता है, उसके बाद वो जब तक पढ़ाई करेगा, ठीक है, 11th-12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ठीक है, इसके बाद आप लोग 11th-12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करोगे, इसके बाद अगर पीएचडी भी करते हो तो अगर आप जहाँ तक पढ़ाई करते हो वहाँ तक आपको एनटीएससी स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी एक बार आप एक एग्ज़ाम क्रैक करते हो और आपको पूरी जब तक आप क्वालिफिकेशन में रहोगे, जब तक आप कोई भी स्टडी करते रहोगे, तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? 11th-12th में 1250 रुपये पर मंथ, ठीक है, 1250 रुपये हर महीने दिया जाएगा। मान सकते हैं लगभग 1300 रुपये हर महीने दिया जाएगा, तो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो अगर आपको 1000 भी अगर आप मान रहे हो तो 12 महीने में कितने हो गए? 12,000 प्लस 250 ऐड कर दो, तो ये आपकी स्टडी के लिए एक शॉर्ट अमाउंट हो सकता है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 11th-12th में गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आप इस पैसे को अपनी ग्रेजुएशन के लिए कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जब आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि जब आप पीजी करते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, लाइक बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या फिर उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक, एमए, ठीक है, तो जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस वक्त आपको हर महीने 2000 स्कॉलरशिप दी जाती है। और अगर आप फर्दर स्टडी को ले जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं, तो स्कॉलरशिप अमाउंट इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म। तो उस वक्त यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट फिक्स है उतना आपको हर महीने अलग से दिया जाएगा। तो आपकी पूरी एजुकेशन के दौरान आपको ये स्कॉलरशिप का अमाउंट हमेशा मिलता रहेगा। बेनिफिट ये है कि आप लोग कहीं भी, गांव शहर कहीं से भी हो सकते हैं, और इस एग्ज़ाम में एक बार क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप लोगों को पूरी थ्रू आउट योर स्टडी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो चेंज भी होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो इसका अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। इसके बाद अगर हम एनटीएससी एग्जामिनेशन की लेवल्स की बात करें, स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे स्टेज 1 होता है एंड स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 हमारा क्या होता है? स्टेट लेवल का। आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी राज्य यानी स्टेट, या फिर आप यूटी से हैं, किसी भी स्टेट या यूटी से हैं, तो वहाँ पे आपका वो स्टेट एग्ज़ाम लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली से हैं, ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो पहले दिल्ली का आपको एग्ज़ाम देना होगा। दिल्ली में जहाँ पे पूरी दिल्ली के बच्चे उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो बच्चे जाएंगे आगे, ठीक है, स्टेज 2 के लिए जो नेशनल लेवल पे होता है। अब स्टेज 2 में पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से, आपको पता है हमारा जो इंडिया है इसमें अलग अलग स्टेट हैं, तो हर स्टेट से बच्चे आएंगे सेलेक्ट होके, किसके लिए? दूसरे लेवल के लिए, सेकंड लेवल के लिए। तो फर्स्ट लेवल में आपका राज्य, आपका स्टेट है, वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, और जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम होगा उसमें हर राज्य से यानी हर स्टेट से और हर यूनियन टेरिटरी से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे केवल वही एलिजिबल होंगे। फर्स्ट के लिए तो जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई वो फर्स्ट स्टेज के लिए है। सेकेंड स्टेज के लिए क्या है? जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे फर्स्ट लेवल में वो जाएंगे सेकेंड लेवल, जो कि होगा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होगा, और जो बच्चे इसको बीट करेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे, उनको मिलेगा स्कॉलरशिप, वो होंगे स्कॉलरशिप के हकदार, ठीक है। तो आपको पहले फर्स्ट लेवल करना है, और फर्स्ट लेवल एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग क्या है कि अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसका मार्क्स नहीं कटता, ठीक है। सही करते हो तो नंबर दिया जाएगा, गलत का मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन स्टेज 2 में क्या होगा? आपका माइनस मार्क भी होता है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसका मार्क कटेगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1 मार्क कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेवल्स एनटीएससी एग्जामिनेशन का। एनटीएससी फॉर्म और डेट क्या होती है? एग्ज़ाम फॉर्म और डेट की अगर हम बात करें, स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 के लिए जो फॉर्म आते हैं, देखिए फॉर्म हमारे कैसे आते हैं? ऑनलाइन आते हैं। आपको जो फॉर्म भरना होता है वो ऑनलाइन पोर्टल पे भरना होता है, एनसीईआरटी और अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, और जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है वो हमारा ऑफलाइन मोड में होता है, यानी आपको OMR शीट पे एग्ज़ाम देना होता है। आपको OMR शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, और उसमें आपको फिल करना होता है। तो देखिए स्टेज 1 में क्या होता है? आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है लगभग सितंबर में,
ठीक है, सितंबर या एंड ऑफ द सितंबर थ्रू आउट द सितंबर आपको एग्ज़ाम फॉर्म मिल जाएगा। एग्ज़ाम जो होता है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट स्टेज अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होता है, तो राज्य और यूनियन टेरिटरी में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। जैसे कर्नाटका में कभी और हो रहा है, दिल्ली में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम वरी करता है, पर नवंबर दिसंबर में हो जाता है। नवंबर में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, नवंबर दिसंबर में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, और इसका रिजल्ट यानी फर्स्ट लेवल का अपने स्टेट का रिजल्ट जो है वो आपको जनवरी में डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका पूरा दोबारा से उन्हें अप्लाई करना होगा फॉर्म के लिए, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म का फिर आपका फरवरी मार्च तक फॉर्म आ जाएगा, वो आप फिल कर दोगे। फिर दूसरा स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो मई जून में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। ये आपका इधर 6 महीने होगा इस साल में, और फिर अगले साल में ये, तो आपका जो सेकेंड होगा वो मई जून में एग्ज़ाम होता है। तो ये पूरा सिनेरियो रहने वाला होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ जनवरी में रिजल्ट आ रहा है, और आपके यहाँ पे होते हैं मार्च में जो होता है बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो बोर्ड के लिए भी आपको पढ़ना होता है और साथ में इसके लिए भी पढ़ना होता है। फिर बोर्ड का जब रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं तब यहाँ पे आपको इसका एग्ज़ाम देना होता है। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो आपका रहता है लेवल 1 और लेवल 2 का। सो ये था हमारा ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनटीएससी। अगर आप चाहते हैं कि एनटीएससी के लिए बुक रेफरेंस कौन सी बुक पढ़नी है, बुक्स, और प्लस उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको एक सेकंड पार्ट में क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, कितना सिलेबस में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और आपके लिए बुक रेफरेंस के साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप लोग इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। यार 1 टाइम एग्ज़ाम है और थ्रू आउट द स्टडी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो बहुत अच्छा मौका होता है ये। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता इसके बारे में। तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको उसे सेकेंड पार्ट में बताऊँगी, एनटीएससी पार्ट 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।